हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब लोग? मैं हूँ बहुत ज़्यादा अच्छी। भाई बस मैंने अभी ना एक गेट खोला है और नीचे ना देखो उसे जूता अटका रखा है। इतनी ज़्यादा गर्मी हो रखी है यहाँ, सियाटल में हीट वेव आ रखी है। और इससे क्या हो रहा है, बाहर की जो एसी की हवा है वो अंदर आ रही है। इतनी ज़्यादा गर्मी है कि ये शेड्स रात में भी नहीं उठाए थे मैंने, और पूरे दिन फ़ैन चलता रहा है। मतलब भयंकर गर्मी हो रखी थी। अब बज रहा है 9। मैं 8:30 बजे उठ गई थी। आई गॉट माई पीरियड्स यस्टरडे, सो मेरी आँख ना जल्दी खुल जाती है। एंड द फर्स्ट थिंग आई वॉन्ट टू डू इज़ टू बाथ, तो वो मैं कर चुकी हूँ। कल मैंने कुछ व्लॉग नहीं करी क्योंकि मेरी हालात ही नहीं थे कि मैं व्लॉग करूँ या कुछ करूँ। ऑल्दो कल मुझे अक्षत के बर्थडे वाला वो करना था, बट वो भी लेट आया था एंड इट वॉज टू हॉट टू डू एनी थिंग हियर इन सियाटल, सो आई डिडंट डू एनी थिंग। बस अभी मैं एकदम से भूल गई मुझे क्या करना था। खैर, मैंने अभी बेसन निकाला है, बेसन के चीले बनेंगे आज। कल मैंने राजमा चावल बनाए थे। हाँ, तो पता नहीं यार, मेरी नाक में ना खुजली मची थी तो मैंने ऐसे ऐसे करा और लाल हो गई। खैर, मैंने कल बनाए थे राजमा चावल, तो अक्षत आज वही लेके जाने वाले हैं क्योंकि उन्होंने खाए नहीं थे। क्योंकि इतनी गर्मी थी, ऑफिस में भी उन्होंने लंच नहीं करा ढंग से। आके उन्होंने नाचोस खाए और फिर नाचोस हैवी हो जाते हैं तो उनका पेट भर गया था। सो दैट इज़ ऑल अबाउट एग्जैक्टली वॉट वी डिड येस्टरडे। मैं तो लेटी रही, बट अब आज मुझे लेजिट ही वाटरमेलन काटना है क्योंकि ख़राब हो जाएगा इतनी गर्मी में। एंड मैं इतनी गर्मी चिल्ला रही हूँ ना भाई, बहुत ज़्यादा हो रही है। और मैं बस अभी चीले की तैयारी कर रही हूँ। मैंने बस बेसन का घोल बना दिया था और मैं बैठ गई थी। अक्षत अपने ऑफिस का काम कर रहे थे उधर। बस मैं अब नाश्ता बनाती हूँ, वो भी नहाने जाने वाले हैं। 10 बज रहा है। सो देखो, उधर मेरा घोल रखा हुआ है, बस मैं जाती हूँ। आधा घंटा मैं उनके साथ बैठ गई थी। वैसे कुछ बातें नहीं करें क्योंकि ही वॉज बिजी डूइंग हिज ओन वर्क। सो हाँ, क्या ही कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा बिजी चल रहा भाई मेरा पति, बहुत ज़्यादा। पर ठीक है, चलो काम होता है तो करना भी पड़ता है। अब मैं उठती हूँ, सोच रही हूँ उसी के साथ नाश्ता कर लूँ। 10 बज जाए, वैसे इट्स क्वाइट अर्ली फॉर मी, बट कर लेती हूँ कि मैं 8 बजे की उठी हुई हूँ, 8 साढ़े 8 के बीच की उठी हुई हूँ मैं भी। ये देखो, मेरे चीले का घोल तैयार है। मैंने इसमें थोड़ी सी प्याज डाली थी बस। और मैं अब कहाँ रखा है, ये रहा तवा। इतने वो नहा के आएगा, इतने में धीरे धीरे बनाती हूँ। वैसे मैं आप लोग को एक चीज़ बताना भूल गई। आज मैं अपने दोस्त से मिलने वाली हूँ, जो मेरी दोस्त यहीं पे बनी थी, दीपाश्री। शी हैज़ नॉट इनटू माय व्लॉग्स लाइक प्रीवियसली, क्योंकि मैं तो कर भी नहीं रही थी। बट वो चली गई थी इंडिया, क्योंकि वो इंडिया में जॉब करती है एंड हर हस्बैंड लिव्स हेयर। वैसे वो लोग 1-1.5 साल यहाँ पे थे, फिर गई थी वो। तो आज मैं उससे भी मिलने वाली हूँ क्योंकि सिर्फ वो 2 हफ्ते के लिए आ रखी है। तो हाँ, और आज वो वाला भी दिन है जिसमें मेड इन SLU हम नाइट्रो जाके मैं कुछ फ्लावर्स का करती हूँ। सो वी आर गोइंग टुगेदर देयर। तो आई होप हम लोग का टाइम अच्छा रहे। सो हाँ, मुझे लग रहा है आज के ब्लॉग का टाइटल यही होने वाला है, मीटिंग माई फ्रेंड आफ्टर 6 months और सो। तो लेट्स सी बाकी में क्या होता है, बट आई एम सुपर एक्साइटेड टू मीट हर। क्योंकि ना वो जो उसका पति है वो कानपुर का है। ऑल्सो शी इज़ फ्रॉम कानपुर लखनऊ, बट नाउ शी लिव्स इन लाइक नोएडा। तो ना वो थोड़ा अपनापन सा भी है, एंड देन एक्सेंट और ये सब थोड़ा ना जस्ट यू फील क्लोजर टू योर पीपल एंड योर सिटी। तो वो वाला हिसाब है। बट हाँ, आई मीन दैट्स वॉट आई वाज लाइक। मैंने सुबह अक्षत को भी बताया कि कल ही डिसाइड हुआ है कि हम लोग मिलेंगे। कल तक मुझे नहीं पता था कि मेरी तबीयत ख़राब होने वाली है, बट अभी मुझे लग रहा है सही है। बट मेरे दर्द भी होने वाले, मैंने बट कितना बोल दिया है। मेरे दर्द भी हो रही है ड्रेस में, बट ठीक है, इट्स फाइन। चलो जी, नाश्ते की तैयारी करते हैं एंड देन आई डोंट नो कि आगे क्या होने वाला है। कुछ भी एज सच प्लान नहीं है, पर मैं सोच रही हूँ कि अक्षत के बिना ही वीडियो बना लूँ उसके गिफ्ट्स वाली, क्योंकि अगर उसका इंतज़ार करा तो इस हफ्ता भी नहीं आने वाली है। एंड लाइक टुडे वेडनेसडे आई डोंट हैव लाइक एनीथिंग टू पोस्ट, सो इफ़ माई हेल्थ अलाउज आई विल डू दैट एज वेल।
अक्षर जा चुके हैं ऑफिस और मैंने बोला कि आज तो खाना खा के आना। गर्मी के चक्कर में वो नहीं खा रहा था कल भी, और उसने डिनर भी नहीं करा था, मैंने आपको बताया था। पर मैंने बोला कि आज करके आना। वैसे मैंने सोचा था कि मैं उसके साथ करूँगी ब्रेकफास्ट, बट नहीं हो पाया, उसको जल्दी जल्दी जाना था और कह रहा था कि काम बहुत ज़्यादा है। सो आई वाज लाइक ठीक है चलो कोई बात नहीं, अभी क्या ही कर सकते हैं। पर मैं अपने लिए बना रही हूँ। मैंने मम्मी को भी कॉल करा था, तो उनसे बात करते करते क्लिप्स ली थी। मेरे भी कॉल करना था, बट अब तो भी आई गेस लेट ही हो गया है, तो कल बात करती हूँ मेरिट भी मैं। पर हाँ, आप लोग या मुझे ना मेरी इसी फ्रेम में देखते रहोगे, या तो मैं इधर खड़ी हूँ या उधर खड़ी हूँ, क्योंकि जहाँ पे लाइट आती है मैं कोशिश करती हूँ वहीं पे रिकॉर्ड करूँ। बट मैं एक चीज़ आपको और दिखाती हूँ, मैंने अपनी नई बेडशीट बिछाई है, तो इतने मेरा तवा गर्म हो रहा है, इतने मैं आपको बेडशीट दिखा देती हूँ फटाफट से। ये देखो, ये है हमारी नई बेडशीट, हमने मंगाई थी अभी कुछ 2 हफ्ते पहले ही। तो थोड़ी सी सिकुड़ी हुई लग रही है क्योंकि मैंने डायरेक्ट ही बिछा दी है इसको, और जैसे तय थी वैसे में ही। बट पहली बार ही बिछाई है, मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है। मुझे लाइट कलर्स वैसे भी ज़्यादा पसंद है, तो डार्क्स बहुत ज़्यादा नहीं है, एंड येलो का थोड़ा सा पॉप ऑफ कलर आ रहा है। मैंने खिड़की खोल रखी है ताकि थोड़ी सी धूप अंदर आती रहे, सही रहता है। बीच में बंद कर दूंगी क्योंकि गर्मी ज़्यादा हो जाएगी अदरवाइज़। बट दिस इज़ माई न्यू बेडशीट। इसके साथ एक नॉर्मल वाली भी आई है और 2 पिलो कवर और हैं, जो कि आई गेस इस वाले कलर के हैं, प्लेन ही कलर के हैं। तो 6 पीस ऑफ सेट आया था, एक फिटेड थी, एक नॉर्मल शीट थी और 4 पिलो कवर थे। तो मैंने प्रिंटेड वाले पिलो कवर लगा लिए क्योंकि मुझे वो ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। और एक और बेडशीट, उसका कपड़ा बिल्कुल अच्छा नहीं है, मैंने अभी धोने डाला, उसमें निशान भी लग रहा है, नई बेडशीट थी, तो वो भी मुझे कहीं से आई थी, तो वो भी मैं करती हूँ, मतलब मैंने डाल दिए धुलने। आई होप उसके निशान चले जाए। वैसे उसका प्रिंट बहुत सुंदर है, बट कपड़ा इज़ लाइक बहुत हल्का है, कॉटन की, बट काफ़ी ज़्यादा हल्का कपड़ा है। चलो जी, मेरा तवा गर्म हो गया है, मैं चीला बनाती हूँ। इतना डिफ़िकल्ट होता है ना कि एक हाथ में फ़ोन पकड़ो और फिर दूसरे से चीला वगैरह कुछ बनाना हो तो स्प्रेड करना, वेरी डिफ़िकल्ट। ओहो, इधर उधर गिर रहा है सब। खैर, सॉरी फॉर दी बैड एंगल्स। अभी मैं क्या ही करूँ, मैं कोशिश कर रही हूँ कि इधर प्याज आ जाए, पर आ नहीं रही है, तो कोई नहीं, ये रियल लाइफ डेली के स्ट्रगल्स होते हैं। वैसे एक और बात बताऊँ, जिस जिस दिन मैं व्लॉग करती हूँ, वैसे तो मैं कोशिश करती हूँ कि 5 डेज़ व्लॉग जाए मेरा रूटीन भी सेट रहता है कि हाँ मैं व्लॉग कर रही हूँ, फिर अगले दिन मुझे इसको एडिट करना है, फिर डालना है, देन नेक्स्ट टाइम अगेन स्टार्टिंग अ न्यू व्लॉग। और फिर मैं सोच रही होती हूँ कि क्या नया आप लोग को दिखाऊँ या क्या करूँ। सो इट्स काइंड ऑफ आई हैव अ स्केड्यूल, और मैं स्केड्यूल में रहती हूँ तो सही रहता है। लास्ट 5-6 डेज आई डिडंट व्लॉग, सो स्केड्यूल बिगड़ गया एकदम। कैसे कि आप अपना व्लॉग बना रहे हो, एडिटिंग कर रहे हो, सो बीच के टाइम में सिर्फ और सिर्फ फ़ोन चला रहे हो, तो थोड़ा सा मेरा बिगड़ गया था। वैसे आप लोग मुझे बताना कि आप लोग चीले घी में बनाते हो या ऑयल में। तो मैं जो दाल के चीले होते हैं, जो आटे का चीला होता है, वो मैं घी में बनाती हूँ, बट जो बेसन का चीला है वो मैं ऑयल में ही बनाती हूँ, क्योंकि वो करारा ही नहीं होता फिर। तो मुझे ऐसा रहता है कि करारा चाहिए, अदरवाइज सौगी सौगी ना एकदम अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। सो मैं तो ऑयल में ही बनाती हूँ, सिर्फ और सिर्फ बेसन का चीला। तो जी, मेरा नाश्ता है तैयार, और मैंने चीले सेक लिए थे, डेट्स, मेरे नट्स, एप्पल, कॉफ़ी। सॉस की बोतल अभी थोड़ी खोली है, मतलब अभी नई नई खोली है, थोड़ी खोली, पता नहीं क्या कह रही हूँ, नई खोली है। वो देखो वहाँ दरवाज़ा खुला है ना, तो वहाँ पे ना चप्पल लड़ी हुई है, आई होप आपको दिख रही होगी। भाई वो इतनी ठंडी चिल्ड हो गई है ना, बट दरवाज़ा खोलने से हमारा घर भी काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो चुका है। और वो देखो, मैंने वहाँ भगवान जी की उधर ना गत्ते ऐसे लगा दी, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा आ रही थी, तो उसके शेड्स मुझे अभी नीचे करने हैं, खाना खा के करती हूँ मैं उसको। बट हाँ, अब उन पे धूप नहीं आ रही है एटलीस्ट। हाँ, तो हमारा घर फ़िलहाल ठंडा हो चुका है, एसी की हवा हम सब अपने घर में ले रहे हैं। मतलब अच्छा लग रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है और धूप सीधा हमारी खिड़की पे ही आती है। सो
यस चलो जी, मैं नाश्ता करती हूँ एंड देन प्रोबेबली आई विल जस्ट गेट रेडी इन 2 आवर्स और सो, शायद तभी मिलूंगी, क्योंकि बीच में आज सच कुछ है नहीं। सो या आई विल कीप एवरीवन पोस्टेड इन दिस व्लॉग। चलो जी, मैं हो गई हूँ तैयार, ज़्यादा तैयार नहीं हुई हूँ, बस मैंने अपना लिप बाम लगाया है और आईलाइनर लगाया, दैट्स इट। एंड ऑफ कोर्स ज्वेलरी, ये मेरा नया पेंडेंट आया है, आपको दिख रहा होगा, रुको एक सेकेंड। हाँ, सो दिस इज़ माई न्यू पेंडेंट आई हैव गॉट। सो अच्छा लग रहा है मुझे, तो कल परसों ही आया था। तो अभी मैं आपसे कह रही हूँ ना, मुझे ज्वेलरीज बहुत पसंद है और मैं जहाँ जाती हूँ तो एटलीस्ट मैं मतलब ट्राई करती हूँ कि मैं एटलीस्ट कुछ तो पहन के जाऊँ। ठीक है जी, चलो मेरी दोस्त आने वाली है और उससे भी मिलवाती हूँ अगर वो कैमरा शाय नहीं होगी तो। हाँ बस यार, मैं अपने दोस्त से भी बात कर रही थी एंड ही इज़ गोइंग बैक टू इंडिया। तो मैं बहुत ज़्यादा ऐसा डिसहार्टेंड हो गई थी, बट कुछ कर नहीं सकते हैं एंड इट्स लाइफ शुड गो ऑन। तो मेरा मन था उससे मिलने का, बट बहुत शॉर्ट नोटिस है तो नहीं हो पाएगा एंड ही इज़ गोइंग बैक ऑन फर्स्ट एज फार एज ही टोल्ड मी। तो यस, आई वॉन्ट उसके साथ बहुत अच्छा हो, सब अच्छा हो, इंडिया जाके भी अच्छा हो। सो आई मीन छोटा भाई जैसा है वो मेरा, तो कुछ नहीं कर सकते हैं। बट चलो, अब मैं अपनी दूसरी दोस्त को इंतज़ार नहीं कराती हूँ, चलते हैं। मैंने अपना बैग ले लिया था और ज़्यादा कुछ नहीं है, जस्ट मुझे हाथ में पकड़नी नहीं थी चीज़ें, बस पानी की बोतल लेती हूँ और चलते हैं। A few moments later. आ गई हूँ और मैं अपनी दोस्त से मिली हूँ, ये दीपाश्री। भाई बहन आई है इंडिया से पतिदेव का बर्थडे मनाने। मैं पता कल नाम भूल गई थी। मैं भी सर्च कर रही हूँ, मैंने कहा क्या नाम, आपका नाम नहीं, शिखर का नाम। तो शिखर का नाम भूल गई थी मैं। फिर मैं अक्षत को बता रही थी, मैंने कहा मैं इतनी डम हूँ, वो लड़की मिली नहीं है, उसका पति का नाम भी भूल गई हूँ। Fault of Shikhar not being on Instagram. अरे मतलब वो है बट इज नॉट दैट एक्टिव ऑन इंस्टाग्राम, तो इस वजह से। बट कैसे जा रहा है दिन आपका? बहुत हफ्ते अच्छा, कैसे जा रहे हैं? टायरिंग हाँ, काम करना पड़ रहा है ना भाई यहाँ पे आके। इंडिया जाके सब काम करने की आदत चली गई थी। और ऑफिस इज गोइंग गुड, रात में काम कर रही हूँ ऐसी टाइमिंग्स में। आप काम कर रहे हो? हाँ, सो भाई मॉर्निंग्स आर लेजी, नाइट्स आर हाँ। एक्टिव एक्चुअली। पर शिखर का वर्क फ्रॉम होम है प्रॉपर। हाँ, तो अक्षर के पास इतना काम है, अभी मैं सबको बता रही थी, इतना काम है। वो 6:30 बजे आता है, सुबह 9 बजे जाता है, कोई ज़िंदगी नहीं है हमारी पिछले हफ्ते से। मतलब उसके बर्थडे पे अगर उसने छुट्टी नहीं ली होती तो हम लोग कुछ नहीं कर रहे होते। Oh my God, no worries, I'm बट there शिखर का बर्थडे कैसा रहा है बताओ? now. Shikhar ka birthday was good. Like my sister was here, so we celebrated it with her. Then friends came at night, बढ़िया। so we celebrated with them. चलो जी, अब हम अपनी बातें करते हैं और मैं आपको मिलती हूँ नाइट्रो प्लाजा पे। अभी बस नाइट्रो आई हूँ और लेट्स सी क्या है आज यहाँ पे। wire and then the ring. Oh yeah, and these are stickers too for your grandma. Thank you. बोले कि सूखने के बाद ऐसे ही हो जाएगा, सूख जाएगा ये। वो लोग कीड़े वीड़े तो नहीं आएंगे? आने तो नहीं चाहिए इससे, ये समर में यहाँ पे आ जाते हैं। जैसे तैसे अपने पत्ते लगा लिए हैं और बुरे भी नहीं है आज एकदम बढ़िया लग रहा है। मेरे दोनों दोस्त बैठे हैं इधर, पंचायत कर रहे हैं हम लोग। पर दीपाश्री का मुझे अच्छा लगा, देखो दिखाओ। हाँ इसका अच्छा है।
अपने पति के गले में डाल देंगे जाके। 1 hour later. लोग ने अपनी क्रिएटिविटी दिखा दी है, अभी दिखाते हैं बस। ये वाला मेरा है, ये वाला मिली का है, पता नहीं कितना है। अरे दीपक है, दीपक ऐसा लग रहा है कि किसी छोटे बच्चे के बाल में बो लगा दी क्यूट सी। और वो एक छोटा भी बनाया हमने क्योंकि बच गए थे पत्ते। आप लोग बताना कैसा लग रहा है। नाना लेने जाना था भाई, बनाने वाला स्टैंड ही बंद है हमारा आज, बट कुछ तो यहाँ पे चल रहा है, होने वाला है, डोंट नो। फिर हम जाके देख रहे हैं कि मे बी इन केस कुछ मिल जाए हमें। आज यहाँ पे कुछ तो किड्स डे चल रहा है। 18 तक ही वो बच्चे हैं। किड्स डे चल रहा है, बट 18 दिखेगा भी नहीं। हम किड नहीं रहे हैं इस जीवन में। हम तीनों लड़कियों में से कोई भी किड नहीं है यहाँ पे। पहले तो उसी पे हो जाएगी। नो बच्चे, अभी हम तीनों ऐसे हैं कि सबको बोला जा रहा है बच्चा कर लो, पर कोई नहीं कर रहा है। क्या आप कर रहे हो? कोई नहीं कर रहा। हमें बनाना स्टैंड मिल गया है। लिखा एक है पर हम 2 लेते हैं, खैर मिल गया हमें। मैं आ गई हूँ वापस घर, केले ले लिए थे। मेरे चेहरे पे आप लोग को पसीना दिख ही रहा होगा, 1 सेकेंड बस। हाँ तो भाई मेरे चेहरे पे पसीना दिख ही रहा होगा, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। इट्स सो बैड आउट देयर। मैं अभी दिखाती हूँ कि मैंने क्या बनाया है, पर उससे पहले जस्ट लुक एट मी। ये देखो, आई डोंट नो कैसे दिखे। हाँ, जस्ट लुक एट द अमाउंट ऑफ स्वेट। बहुत ज़्यादा गर्मी। मैं फ़ोन यहाँ टिका दिया है सो दैट मैं अपनी चीज़ें हटाऊँ और आपसे बात भी करती रहूँ। पता नहीं, आई डोंट नो इफ दिस हैज़ मेड सम डिफरेंस और नॉट। मैंने लाइट चलाई है नीचे की। बहुत गर्मी है, मतलब मैं जितनी बार इस व्लॉग में कह रही हूँ ना गर्मी है, जस्ट मान जाओ बहुत गर्मी है। आई मीन ऐसा लगता है कि गर्मी के बाद क्यों गए थे, किस लिए गए थे बाहर, बट मुझे बहुत मज़ा आया। आई हैड दी बेस्ट टाइम विद माई गर्ल्स। तो वो भी बहुत दिन बाद आई थी, तो हम लोग ने पता नहीं कहाँ की क्या क्या बातें करी हैं और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया मुझे, बहुत ही ज़्यादा मज़ा। मैंने सोचा है कि शायद देखते हैं दिन ताय फांग की हमें बुकिंग मिल जाए सैटरडे में, सो हम लोग बाहर जाके खाना खा सकते हैं। एंड ऑल्सो आज मैंने ब्राउन कलर का आई लाइनर लगाया। आई डोंट नो हाउ मच विजिबल इट इज़, बट आई होप दिख रहा होगा। सो यस, ये सब हुआ। केले मिल गए थे हमें एक उसके अंदर, मतलब मैंने बोलते हुए क्लिप ली है। आई डोंट नो अब कितनी अच्छी आई होगी, बिकॉज आई वाज लाइक ऑफिस है और बहुत गर्मी थी, तो मुझे लगा कि उन लोगों ने स्टैंड बंद करके अंदर लगा रखा है सो दैट यू नो जो लोग वहाँ पे दे रहे हैं उनको भी थोड़ा चैन मिले, और वो एसी में बैठे थे। आई मीन इफ़ दैट्स द केस, इट्स वेरी कूल एंड वेरी थॉटफुल ऑफ दोज पीपल, बिकॉज आई मीन no one could survive। कल अक्षत गया था, ऑफिस में भी गर्मी हो रही थी जहाँ पे एसी लगा हुआ है, सो जस्ट इमेजिन द अमाउंट ऑफ हीट। इट्स काइंड ऑफ अ हीट वेव ओवर हियर। बट पानी पी लेते चिया सीड्स का। ओ गॉड, बट एक तो मुझे बट बोलने की आदत अपनी थोड़ी करनी पड़ेगी, बट ठीक है, मतलब आई नो आई स्पीक दैट अ लॉट, बट दोज आर लाइक फिलर वर्ड्स, यू नो। बट अभी भी बट बोल रही हूँ, हाथ धो रही हूँ मैं अपने, सो दैट मैं आपको दिखा सकूँ सारी चीज़ें, क्योंकि मैं वहाँ जाके शेड्स ऊपर करके लाइट में ही दिखाऊंगी। आई जस्ट डोंट हैव दैट स्ट्रेंथ। हाँ, तो हमें क्रॉक्स का बैग मिला था। कॉस्को बोल रही थी मैं, तो क्रॉक्स का बैग भी मिला था उस दिन जब हम नॉर्थ वाली सेल में गए थे। सो आई काइंड ऑफ लाइक दी स्टोर्ड बैग्स, क्योंकि आप इन्हें कैरी कर सकते हो और सही भी लगता है एस्थेटिक वाइज, एंड देन इट फिट्स इन योर स्टफ। ऑल्सो बैग में आ जाते हैं कुछ बुचड़ करके। सो यस, ओके जी, सो दिस इज़ व्हाट आई हैव मेड। तो यूक्लिप्टस होता है जो कि एक काइंड ऑफ अ प्लांट है जो कि दर्द के तेल और इन सब में यूज़ होता है। सो ये लीव्स थी और ये यूक्लिप्टस था।
मेरे हाथ से पानी गिरा, मुझे लगा इससे गिरा है, तो ऐसा कुछ बनाया है मैंने। सो दीज आर 2 हैंगिंग यूकलिप्टस और ये लीव्स थी और ये मैंने बो से थोड़ा डेकोरेट कर दिया है, उन्होंने दिया तो ऑफ कोर्स व्हाई नॉट टू यूज़। तो हम लोग वहाँ पे मजाक कर रहे थे, जाके आज अपने अपने पतियों के गले में डाल देंगे कि स्वाहा, देखो फिर से शादी कर ली। बैड जोक, हंस देना अगर नहीं भी हंसी आई हो। सो दिस इज़ व्हाट आई हैव मेड। ये बड़ा है और ये छोटू वाला है ये तो बस मैंने ऐसे ही बना दिया था जस्ट फॉर सेक, बट दिस लुक्स प्रिटी क्यूट। चलो जी, अब मैं इसको देखूंगी टांगने का, एंड आई होप छोटे वाले कीड़े नहीं आए इसमें से, बिकॉज यूकलिप्टस की स्मेल होती है काफ़ी स्ट्रॉन्ग। तो लेट्स सी वेयर विल आई हैंग दिस, बिकॉज आई डोंट वांट टू स्ट्रेन माय दीवारें घर की, बट आई होप दिस लुक्स क्यूट। अभी दिखाती हूँ मैं आपको, बट वेयर इज आई कैन पुट इट, नो अभी तो यही टांग देती हूँ जस्ट फॉर द सेक कि इधर उधर नहीं पड़े रहते हैं। दिखाती हूँ, मेरा की होल्डर है, मैंने इसमें लगा दिया है, ऑल्दो पीछे सामान बहुत है, बट दिस इज हाउ इट लुक्स राइट नाउ। आई नो बहुत मेसी लग रहा होगा, बट शाम को देखेंगे इनको कैसे लगाना है, बट फिलहाल इधर के लिए आई थिंक इट लुक्स फाइन जी। अब मैं थोड़ा मुंह धोती हूँ, चेंज करती हूँ, पंखे के आगे लेटती हूँ और मिलती हूँ आपसे थोड़े वक्त में। 1 hour later. लेडीज एंड जेंटलमैन, 4:15 पे आ गया मेरा पति आज घर पे। कैसा लग रहा है? मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है, मैं डर गई, एकदम आ गया। मैंने कहा ऐसे कैसे 4:15, ये देखो बहुत गर्मी हो रही थी। चिज्जी आई है अक्षत की आज भी देखो। कल से लंच नहीं दूंगी, भूखे रहो। जब खाना नहीं है तो फिर मैं मेहनत क्यों करूं? ऐसा थोड़ी करना। अरे टाइम ही नहीं मिला। अच्छा तो अभी खा लो फिर। खाएंगे। नाटक, किस किस के पति ऐसे नाटक करते हैं? दिखा तो दो भाई, पीछे जाओ, थोड़ा फ्रेम में नहीं आ रहे। हाँ, ये वन पीस का लाबूबू कैरेक्टर सांजी कहते हैं, मतलब वो ऐसे दिखता है। वन पीस एक एनिमे हाँ। सीरीज है, तो उसका एक सांजी कैरेक्टर है, तो उसका लाबूबू वर्जन है। इधर आओ अक्षय, थोड़ा इधर आना। हाँ यस, और ये कोई टीवी एंकर। हाँ ये सांजी तो लग रहा है, बट मैंने कहा इसका सींग क्यों निकाल दिया भाई बेचारे के। और वो क्या, हॉट व्हील। और ये हमारी आई है डबल डेकर वैन, इसमें बैठा के घुमाएगा मुझे रात में, गेड़ी पे जाएंगे हम। चलो। कितनी गर्मी है ना आज बाहर, बहुत ज्यादा भाई, बहुत बहुत ज्यादा बहुत गर्मी है, गर्मी। मतलब पहले सांस लेने में भी दिक्कत है। हाँ भाई मैं ऐसे आई, मतलब मुझे भी सांस नहीं आ पा रही थी। मैंने आते ही बोला आज मेरे ब्लॉग का टाइटल होगा या तो हाय गर्मी, या फिर मैं अपनी दोस्त से मिली। हेलो ब्रेक के बाद आ गई हूँ मैं, और फाइनली हम लोगों ने अनरैपिंग ऑफ गिफ्ट्स कर दिया है। व्लॉग शूट वो आज ही चला जाएगा, मुझ में है जोश तो मैं आज ही एडिट करके कर दूंगी। थोड़ा सा लेट जाएगा ऑफ कोर्स, बट इस व्लॉग से पहले पक्का आ जाएगा। अभी मैं लगती हूँ काम पे, और डिनर का कुछ नहीं सोचा है। अक्षत को बाहर खाने का मन था, बट वो भी नहीं बता रहे कि बाहर क्या खाना है या क्या नहीं खाना है। बस हम लोग वो वाला ब्लॉग शूट करके हटे हैं, और मैं सामान वगैरह संगवा रही थी। ये देखो बैग्स वगैरह सब यहीं पे रखे हैं, तो मैं इनको यहीं पे छोड़ती हूँ, क्योंकि मैं जाके पहले व्लॉग एडिट करने वाली हूँ। आई एम सो हैप्पी दैट वी हैव शॉट इट ऑलरेडी, क्योंकि मेरी टाइमलाइन के हिसाब से व्लॉग ट्यूसडे को ही जाना चाहिए था। सो ट्यूसडे को शूट हो गया है, और अब हम ड्रम रोल डाल देंगे उसको। एंड व्हाट एल्स, हम थोड़े लेट गए थे भाई, सच में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, एंड दिस इज़ वन ऑफ द वर्स्ट डेज इन यू नो रिस्पेक्ट टू समर डेज में। मतलब इट्स काइंड ऑफ रियली हॉट, एंड आई डोंट नो हाउ पीपल आर सर्वाइविंग। सो सबको यू नो पानी वानी पीते रहो, सब लोग हाइड्रेट रहो। ऑफ कोर्स हम लोग इंडिया में रहते थे, और इंडिया में भी ऐसी गर्मी होती थी, तो the only thing is that you know keep yourself hydrated, और धूप में मत निकलो, छाँव में रहो जितना हो सकता है उतना, अदरवाइज आप लोग डिहाइड्रेट हो जाओगे। और यू नो जस्ट हैव समथिंग, फ्रूट्स खा लो, कुछ खा लो। तो बस it was one of the hottest days in last 2 years, I would say, in
अमेरिका फॉर मी आई मीन नॉट फॉर अदर्स, बिकॉज इससे पहले मैं बफलो में थी एंड बफलो वॉज रियली यू नो इट वॉज अ कोल्ड प्लेस, क्योंकि वहाँ पे 6 महीने बर्फ़ रहती थी. ऑफकोर्स यहाँ पे भी रहती है बारिश, तो बट टुडे वॉज वन ऑफ द यू नो वॉज वेरी चिपचिपा डे, ह्यूमिड डे, हॉट डे. तो मैं सोच रही हूँ कि ये व्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ. मेरे पास अब और कुछ तो नहीं है, रात का डिनर भी अभी सॉर्टेड नहीं है, सो आई विल बी एंडिंग दिस व्लॉग राइट हेयर. आई होप आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा. अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, अच्छा खाइए, पानी पीते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियोस को लाइक करिए, कमेंट करो भाई, रीच बढ़वाओ, सब्सक्राइबर्स बढ़वाओ मेरे प्लीज़. एंड आई एम सो हैप्पी कि मेरे 400 वॉच आवर्स हो गए हैं. सो स्लोली एंड स्टेडली आई एम रीचिंग माई गोल. एंड आई नो एकदम से किसी को भी सक्सेस नहीं मिलती है, मुझे भी नहीं मिलेगी, बट माई हार्ड वर्क विल पे ऑफ वन डे. सो येस, ऑन दैट नोट अपना ध्यान रखिए और मैं मिलती हूँ मेरे अगले व्लॉग में. टिल देन बाय.